थी। जब मैं भोजन लेकर वापस आ रही थी तो मैंने देखा एक चील मेरी बेटी को उठाकर अपने साथ ले गई। तोते महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं, आप मेरी कृपया कर कोई मदद कीजिए। ये क्या हो रहा है मेरे जंगल में? ये आए दिन मेरे जंगल में चीलें आ जाती हैं और मासूम बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा अब तो। फिर तोते महाराज वहाँ से चले जाते हैं। तोते महाराज को बहुत चिंता थी कि उनके जंगल में आए दिन कोई ना कोई चीलें आ जाती हैं और छोटे पक्षियों को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। इसी कारण तोते महाराज बहुत चिंता में थे, क्योंकि उनको चिंता थी कि उनकी भी एक छोटी सी बेटी है जो अभी बहुत छोटी है। पिंकी तोती अभी बहुत छोटी है, लेकिन मुझे आए दिन जंगल से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी बेटी को अब से छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगा, लेकिन मुझे काम भी करना जरूरी है, क्योंकि मैं इस जंगल का महाराज हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर ये जंगल कैसे चलेगा? मुझे अपनी बेटी पिंकी के लिए किसी पक्षी को रखना पड़ेगा जो मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सके। लेकिन इस जंगल में तो सारे पक्षियों ने अंडे दिए हुए हैं, वे अपने अंडों का ध्यान रखेंगे। लेकिन मुझे किसी ऐसे पक्षी को रखना पड़ेगा जिसने अंडा ना दिया हो और वह अकेले रहता हो, तो फिर वह मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सकता है। हाँ, मीनू चिड़िया अकेले रहती है, उसने अंडा भी नहीं दिया है। मैं मीनू चिड़िया को अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख लेता हूँ और उसके बदले में मैं मीनू चिड़िया को कुछ भोजन भी दे दिया करूँगा। वैसे भी मीनू चिड़िया बहुत बुद्धिमान है और वे मेरी बेटी पिंकी तोती का अच्छे से ध्यान रखेगी। फिर तोते महाराज मीनू चिड़िया को अपने पास बुला लेते हैं। मीनू चिड़िया, मैंने आज तुम्हें यहाँ पर एक बहुत खास काम के लिए बुलाया है। बोलिए बोलिए तोते महाराज, क्या काम है आपको मुझसे? आप तो इस पूरे जंगल के महाराज हैं, आप हुक्म कीजिए। मीनू चिड़िया, आजकल हमारे जंगल में चीलें आ रही हैं और वे छोटे पक्षियों को उठाकर अपने साथ ले जा रही हैं। मेरी भी छोटी सी पिंकी तोती है, मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। मुझे काम से आए दिन इस जंगल से बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज से तुम मेरी बेटी पिंकी तोती का ध्यान रखोगी और इसके बदले में मैं तुम्हें भोजन भी दूंगा। वैसे भी तुम अपने घोंसले में अकेले ही रहती हो, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है तोते महाराज, मैं आज से आपकी बेटी पिंकी तोती का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया, मुझे पता ही था कि तुम मेरी बात मान जाओगी। तोते महाराज, आप तो इस पूरे जंगल की महाराज हैं, आपका हुक्म मानना तो हमारा फर्ज है। अच्छा मीनू चिड़िया, मैं जंगल से बाहर किसी काम के लिए जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। तुम मेरी बेटी पिंकी तोती का अच्छे से ध्यान रखना। फिर इतना कहकर तोते महाराज वहाँ से चले जाते हैं। पिंकी तोती, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। उसी जंगल में एक कालू कौवा और रानी कौवी भी रहते थे। कालू जी, इस जंगल की खबर है तुम्हें? बस पूरा दिन तुम आराम ही करते रहते हो। पता है, तोते महाराज ने मीनू चिड़िया को अपनी बेटी की रखवाली के लिए रखा है। सोचो, अगर तोते महाराज अपनी बेटी की रखवाली के लिए हमें रख लेते तो हमें बैठे बिठाए मुफ्त का भोजन भी मिल जाता। अच्छा रानी कौवी, अब तो उस मीनू चिड़िया के मजे ही लग गए होंगे। तोते महाराज अपनी बेटी की रखवाली के बदले में उसे कितने मजे मजे का भोजन भी दे रहे होंगे। हाँ कालू जी, कब से मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ। तोते महाराज ने मीनू चिड़िया को रखवाली के लिए रखा है। अगर इसकी जगह वे हमें रखवाली के लिए रख लेते तो फिर हमें कितने मजे मजे का भोजन खाने को मिलता। हाँ रानी कौवी, पर अब क्या हो सकता है, तोते महाराज ने उस मीनू चिड़िया को रखवाली के लिए रख लिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कालू जी, मेरे तेज दिमाग में एक ऐसी शातिर योजना आई है कि तोते महाराज हमें अपनी बेटी की रखवाली के लिए रख लेंगे। अच्छा रानी, ऐसी क्या योजना आई है, जरा मुझे भी तो बताओ। फिर रानी कौवी अपनी योजना उस कालू कौवे को बताती है। वाह भाई वाह रानी, क्या आइडिया दिया है तुमने, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे हो। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं।
मीनू चिड़िया, एक बहुत बुरी खबर है। दूसरे जंगल में जो तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया रहती है, उसको किसी ने तीर मार दिया है। वो बहुत घायल है। मीनू चिड़िया, वह तुम्हें बुला रही है। मैं बहुत तकलीफ में है, तुम्हें अभी उसके पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है कौवे भैया, मैं अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास जा रही हूँ। पर तोते महाराज की बेटी का क्या होगा? वे अकेले कैसे रहेगी? तोते महाराज ने तो अपनी बेटी की रखवाली के लिए मुझे रखा है, तो फिर मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक के तोते महाराज नहीं आ जाते हैं, जब तक हम यहीं पर हैं। हम पिंकी तोती का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है रानी कौवी, मैं जाती हूँ। जैसे ही तोते महाराज आ जाएं, तो आप बता दीजिएगा कि मेरी बहन कोमल चिड़िया को तीर लगी है, इसीलिए मैं अपनी बहन के पास चली गई हूँ। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तोते महाराज आ जाएंगे तो हम उनको बता देंगे कि तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया को तीर लगी है। तुम इसीलिए अपनी बहन के पास चली गई हो। वैसे भी हम हैं यहाँ पर, तोते महाराज तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। फिर मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास दूसरे जंगल चली जाती है। रानी, क्या उल्लू बनाया है इस मीनू चिड़िया को? कितनी भोली है ये, हमारी बातों में आ गई और अपनी बहन के पास चली गई। अब तो इसे वापस आते आते रात हो जाएगी। हाँ कालू जी, चलो तोते महाराज आ जाएं, इससे पहले हम इनकी बेटी पिंकी तोती को यहाँ से ले जाते हैं। हाँ रानी कौवी, चलो जल्दी से पिंकी तोती को ले जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तोते महाराज आ जाएं। फिर रानी कौवी और कालू कौवा पिंकी तोती को अपने साथ ले जाते हैं। कालू कौवा जंगल से दूर एक पेड़ से उस पिंकी तोती को बांध देता है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी पिंकी तोती को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अरे कालू अंकल, आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे खोल दीजिए, मुझे घर जाना है। बेचारी पिंकी तोती